नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ। आप देख रहे हैं पुअर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो सबसे पहले दोस्तों हम भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दे देना मुमकिन समझता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबा दें ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या है। समझिएगा गौर से। सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न क्या होता है ना। भिन्न होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ सके कि भिन्न क्या है तो कहिएगा जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है वही भिन्न कहलाता है। सीधा सा बात है, समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भिन्न क्या है तो कहिएगा जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है वही भिन्न कहलाता है ना। तो अब हम समझेंगे कि अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। तो इस बात पर आप लोग भी गौर कीजिएगा। ठीक, देखिए, जो ये 5 है ये अंश कहलाता है। बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, जो 5 है यानी ऊपर वाला ये अंश कहलाता है और जो ये है ये बट्टा है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो ये है ये बट्टा कहलाता है और जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ये हर कहलाता है। ये क्या है? हर है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो देखिए, जो भिन्न का जोड़ होता है वह सिंपल होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 3 है और 2, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक, 3 हुआ फिर 2 हुआ। समझिएगा गौर से। अब बताइए एलसीएम में क्या किया जाता है कि सबसे छोटे से छोटा पहाड़ा लिया जाता है। तो देखिए, 3 एकम 3, लेकिन 2 जाएगा नहीं तो उसी तरह हम लिख देंगे, है ना। अब 2 कैसे किससे जाएगा? सबसे छोटे से छोटे पहरे से लेकर जाना है तो 2 से चले जाएगा, 1 उसी तरह रहेगा, लेकिन 2 एकम 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों बताओ। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 बराबर क्या होगा? बताइए हमको। 6 हो गया कि नहीं? बताइए 6 हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 6 हो गया, है ना। क्या हो गया? 6 हो गया, कोई डाउट नहीं। इतनी समझ में आया कि नहीं? बताइए आप लोग। जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिएगा। अब हम क्या करेंगे?
जो हर है, ठीक, ये 3 है, इस 3 में 6 से भाग लगाएंगे, ठीक, समझिएगा। जो 3 है, इस 3 में 6 से भाग लगाइए, 3 दूनी का क्या होता, 6, कट गया। अब समझिएगा गौर, ठीक, हो गया ना। यहाँ पर क्या आया, 2 आया, जरा ध्यान से मेरे दोस्त समझना। अब जो हर है, क्या है, हर 4 है, तो 4 में 2 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई, तो 8 आएगा। 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना का 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अब हम 2 में 6 से भाग लगाएंगे, ठीक, तो ये हो गया 2 तिहाई 6, कट गया, फिनिश। अब समझिएगा अब क्या करना है, समझिएगा। 2 में तो 3 से भाग लगाए, 2 तिहाई 6, कट गया। अब क्या करना है कि 5 जो है 5, इस 5 में 3 से गुना किया जाएगा, ठीक। 5 गुने 3 क्या होता है, 15 होता है, तो यहाँ पर 15 लिख देना है। समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग, समझ में आया ही होगा, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। अब देखिए अब करना क्या है, समझिएगा गौर से। 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है, ठीक। तो 13 का ये जो 3 है यहाँ पर लिख दिया जाएगा, है ना। और 8 ये है, और यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, 5 जो है और 8 जोड़ दिए हम लोग, 13 हो गया, 13 का हम 3 लिख दिए, घबराना नहीं है। 1 हुआ और एक हार्शिल 2 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये कटेगा, बताइए आप लोग, नहीं कटेगा, ठीक। तो नहीं कटेगा तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपको भिन्न का जोड़ जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अब भिन्न का घटाव सीखेंगे। दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ, हर एक गणित को एकदम बेसिक लेवल से इस जो चैनल के माध्यम से आपको गणित को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया जाता है और समझाने का तो लगातार प्रयास किया जाता है। सिर्फ आपको कोशिश करना है कि सीखने का, ठीक। तो जो दूसरा नंबर हम लोगों का पॉइंट है, जो दूसरा नंबर हम लोगों का मेरे दोस्त पॉइंट है, उस हम लोग पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए जो दूसरा है वह भिन्न का घटाव है, कुछ करने की आवश्यकता 5, 5 बटा क्या है, 3 है। अब देखिए -4/6 है। समझिएगा गौर से, बहुत इम्पोर्टेंट से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 5/3, ठीक, क्या है, 5/3 नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके तो बताओ मेरे दोस्त कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम दिखाई दिवा देंगे। अब दिखाई दे रहा है कि 5/3 4/6 जो है यह घटाव है, ठीक। आपको पता होगा कि यह अंश कहलाता है और ये तो बटा है, ये है, और जो ये है ये हर कहलाता है। सीधा सा बात है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होने। अब सबसे पहले जो काम होता है वो होता है 3 और 6 का एलसीएम। क्या, 3 और 6 का एलसीएम लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 3 और 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी।
सबसे छोटे से छोटे पहरा लेंगे जाके कट सके। 2 से कटेगा, 6 कट रहा है, अगर 1 भी कटेगा तो हम काट देंगे, है ना। देखिए 3 उसी तरह रहेगा, लेकिन 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हुआ कि नहीं। आप लोग भी ज़रा बताइएगा कि 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए, अब 3 से यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 कटा कि नहीं, तो इसका एलसीएम हो गया 2 गुने 3 बराबर 6 हुआ। ठीक, तो इसका एलसीएम जो आएगा वह हर में लिखा जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब जो बात है उस पर हम गौर करेंगे समझने का। थोड़ी देर बने रहिए इस वीडियो में। देखिए अब क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 में 6 से भाग लगाइए, 3 दूना का 6 कट गया। अब देखिए क्या करना है, 5 में 2 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई, 5 गुने 2 बराबर 10। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हुआ, तो यहाँ पर 10 लिखिए, प्लस 6 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे जरा आप लोग भी समझिएगा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अब 6 में 6 से भाग लगाइए, 6 एकम 6 कटा कि नहीं, बताइए आप लोग। कट गया सीधा सा। 4 में 1 से गुना यानी मल्टीप्लाई, 4 गुने 1 बराबर 4 हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 10 और 4 कितना होता है, 14, और 6 लिख देंगे। कट रहा है तो काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या मेरे दोस्त कुछ नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोगों का आंसर आएगा 7/3, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो 3 नंबर प्रश्न आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जो 3 नंबर प्रश्न आता है, घटाव तो हो गया, अब गुना सीखने वाले हैं, तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। कुछ ही देर में गुना को भी सिखाया जाएगा, इसे धीरज करके। डरने की कोई बात नहीं है, हर एक चीज को क्लियर किया जाएगा। अब क्या करना है, जो 3 नंबर प्रश्न आता है वह गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है ना। तो हम गुना सीखने वाले हैं। 12 हो गया और 5 हो गया, बड़े बटे 5, बड़ा बटा 5 यानी 12/5 गुने 15/4। देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत सिंपल है और सरल भी है। ठीक, तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी तरह उतार देंगे। ठीक, और फिर गुना हो जाएगा, फिर 15/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कोई दिक्कत। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ये 3 है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलिए कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 9 यानी 3 गुने 3 कीजिए। यहाँ पर 1 है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 5 एकम 5, 5 तिहाई 12, तो 1 हम लिख दिए। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता। 3 3 9,
9/1 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9/1 आंसर हो जाएगा। हम लोग तो भिन्न का गुना बहुत आसानी से सीखे, ठीक, लेकिन अब कुछ ही देर में भिन्न का भाग भी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। आपको सिंपल और सरल भाषा में गणित को सिखाया जाता है। जो 4 नंबर मेरा प्रश्न आ जाता है, जो 4 नंबर जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। भाग होता है। 7/6 भागा 3/4। ठीक, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो भाग है वह बहुत आसान है। भाग में कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक ठीक, क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो 7 नंबर प्रश्न है उस प्रश्न पर हम गौर करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। 4 नंबर जो है वह भाग है। 7/6 भागा 3/4। इसी प्रश्न को हम करने वाले हैं। ठीक, इसी प्रश्न को क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करने वाले हैं हम लोग। ठीक, जो प्रश्न है वह हमारा प्रश्न पर गौर हम लोग करेंगे। प्रश्न कहता है 7/6 भागा 3/4। तो 7/6 तो हम लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भाग होता है वह गुना हो जाता है। ठीक, समझिएगा, जो भाग होगा वह गुना में बदल जाएगा और 3/4 है वह पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। कोई भी अगर प्रश्न होता है भाग का, तो जो भाग होगा उसे गुना कर दीजिएगा और जो 3/4 है उसे 4/3 यानी पलट देना है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 2 तिहाई 6 तो 2 दूनी के 4। ठीक, अब क्या करना है, ठीक, तो 7 में 2 से गुना कीजिए 14 आ गया और 3 में 3 से तो 9 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है प्रश्न आपके लिए। भाग का एक प्रश्न मैं दे रहा हूं मेरे दोस्त आपके लिए। यह प्रश्न आपको करना है, किसी से नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं और इसका आंसर कमेंट में बताना है। मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना तो भूलना ही नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का जो हमारा वीडियो है, वह तो बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारे स्टूडेंट्स में शेयर करना ना भूलें।